जय हिंद। इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के अंतर्गत हम बिहार मैट्रिक परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में समझेंगे। यानी हिंदी ग्रामर से कम 60% के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन 60% के क्वेश्चन में हम व्याकरण से वो एक टॉपिक जो होता है बहुत बार बार आता रहता है, उस टॉपिक से वो है हमारा संज्ञा। तो आइए हम संज्ञा के बारे में समझते हैं और संज्ञा क्या है, संज्ञा के कितने प्रकार है, ठीक है, किसे क्या कहते हैं, कैसे किसको समझेंगे, पूरा ट्रिक के मतलब एक तरह से एक आसान भाषा में समझेंगे, परिभाषा के माध्यम से नहीं समझेंगे, बल्कि हम एक आसान भाषा में समझने की प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ इस पर 30 क्वेश्चन का सेट लगाएंगे। हम लोग 30 क्वेश्चन लेकर के उसका एक सेट लगाएंगे और तीसों के तीसों जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के सालों में पूछा गया है। मतलब बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में जितने भी संज्ञा से क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें से 30 क्वेश्चन आपको मैं सेट के माध्यम से यहाँ पर कराऊंगा। तो आइए इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं हम लोग कि संज्ञा क्या है, संज्ञा क्या है। ठीक है, तो संज्ञा अगर आपसे कोई पूछो तो आप सिंपल लैंग्वेज में बोल दीजिएगा जो नाम का बोध कराए। मतलब नाम, मतलब दुनिया का कोई भी चीज लीजिए उसमें नाम तो जरूर आता है। हर एक चीज का अपना अपना एक नाम होता है, हर एक चीज का अपना एक नाम होता है कि नहीं। दुनिया में हर एक चीज का अपना नाम होता है। मैं जवान हूँ तो मैं जवान हूं तो इसका मतलब मैं जवान हूं, मतलब मेरा भी नाम है राम। राम एक नाम हो गया। पर्वत, पर्वत भी एक नाम हो गया। नदी, नदी भी एक नाम हो गया। सोना, सोना भी एक नाम हो गया। मतलब हर एक तरह का कोई ना, हर एक वस्तु का कोई ना कोई नाम होता है। हर एक वस्तु, दुनिया के कोई भी पदार्थ हो, दुनिया की कोई भी वस्तु हो, सबका एक नाम होता है। और जिसका नाम होता है वो क्या कहलाता है, हमारा संज्ञा कहलाता है। क्या कहलाता है, हमारा संज्ञा कहलाता है। यानी नाम का जो बोध कराए उसी को हम क्या कहेंगे, संज्ञा कहते हैं। ओके जी, दुनिया की कोई वस्तु लीजिए उसमें सब में नाम आता है। आप पेन लीजिए, पेन भी एक नाम हो गया। अब इसको बोलेंगे कि क्या ये लोहा का चीज है तो फिर लोहा भी तो एक नाम हो गया। सोना बोले तो सोना लिख रहे हैं ना, तो वो भी एक नाम है। भले सोना बोले तो भी एक नाम है ना। भीड़, भीड़ भी एक तरह का नाम हो गया। तो दुनिया की कोई भी चीज, सभी पदार्थ का कुछ ना कुछ नाम होता है। उसी नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। आइए अब इसके आगे हम ये समझेंगे कि अब देखिए संज्ञा तो होता है, लेकिन अब सबको अलग अलग कैटेगरी में बांट के रखा गया है। सबको अलग अलग बांट दिया गया है कि किसको क्या बोलेंगे। अब बोले सबको एक जैसा तो नहीं समझेंगे ना। तो संज्ञा को 5 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में बांट दिया गया। कितने भागों में बांट दिया गया है, 5 भागों में बांट दिया गया। आइए समझते हैं एक करके सबके बारे में। सबसे पहले बात करेंगे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा समझिएगा क्या होता है। सबसे पहले क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसे प्रॉपर नाउन के नाम से जाना जाता है इंग्लिश में। ठीक है, इसमें क्या होता है, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु और स्थान के बारे में जानकारी मिलती है इससे। इसका मतलब ये किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु और स्थान का बोध कराता है। ठीक है, वो ये वैसा संज्ञा है जिसमें किसी विशेष विशेष व्यक्ति, वस्तु और स्थान का बोध हो। जैसे सिंगल, सिंगल बात करें, सिंगल, सिंगल हैंडेड, सिंगल, ओनली वन, वन पीस। कहने का मतलब मैं किसी वस्तु का नाम लेना चाहूंगा, जैसे किसी विशेष व्यक्ति, जैसे मैंने राम लिया। मैंने क्या नाम लिया, मैं यहाँ पर आपको राम, मैंने क्या लिया जी, राम ले लिया। क्या ले लिया, राम। एक नाम है, एक राम क्या है, एक नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है। ठीक है, यानी किसी व्यक्ति का नाम, व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम या किसी स्थान का नाम, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, आपके संज्ञा, सॉरी, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएंगे। मतलब व्यक्तिगत, मतलब वो स्वयं वह है, अकेला है, मतलब समझिए। अब बोल दे यहाँ पर कि राम, राम मैंने बोल दिया राम, तो राम देखिए समझिए कि राम किसी व्यक्ति का नाम है, किसी लड़के का नाम है, किसी इंसान का नाम है। ठीक है, अगर वही मैंने अगर यहाँ पर बोल दिया क्या, कानपुर, वही मैंने यहाँ पर क्या बोल दिया, कानपुर, यहाँ पर मैंने बोल दिया कानपुर। तो कानपुर क्या है, ये एक शहर है, जिस शहर का नाम क्या है, कानपुर। तो कानपुर स्थान का नाम हुआ कि नहीं, स्थान का नाम हो गया कि नहीं, कानपुर। अगर मैं बोल दूं कि गंगा नदी, कौन सी नदी, गंगा नदी, तो यह भी किसी नदी का नाम हो रहा है कि नहीं, किसी नदी का नाम है कि नहीं, नाम आ रहा है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा,
खास विशेष करके क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। यानी किसी भी नाम का स्पेशल सिंगल टू सिंगल हैंडेड आए, सिंगल टू सिंगल हैंडेड आए मतलब सिंगल आए, वह हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे पर्वतों में नाम पूछ ले, पर्वतों के नाम, ठीक है, तो पर्वतों का नाम में मतलब समझ लीजिए क्या, विंध्याचल की पहाड़ियां, विंध्याचल की पहाड़ियां। तो ये देखिए विंध्याचल एक जगह क्या हो गया, नाम हो गया, ये क्या हो गया, ठीक है, ये पर्वत का नाम हो गया। ठीक है, अगर उसी तरह मैं मुंबई लिख दूं, यहाँ पर क्या लिखूं, मुंबई, तो मुंबई भी क्या हो गया, एक एक शहर का नाम हो गया। एक किसका नाम हो गया, एक शहर का नाम हो गया। मुंबई भी हमारा क्या हो गया जी, एक शहर का नाम हो गया। अगर मैं देश का नाम लिखना चाहूंगा तो मैंने यहाँ पर भारत लिख दिया, तो ये हमारा नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। यहाँ पर मैंने ऑस्ट्रेलिया लिख दिया, ऑस्ट्रेलिया, तो ये भी हमारा क्या हो गया, ये भी एक व्यक्ति का, एक देश का नाम हो गया। तो जब नाम आ जाएगा तो वो हमारा क्या कहलाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, सिंगल टू सिंगल हैंडेड, याद रखिएगा। ठीक है, खुद, ठीक है, जब किसी को पुकारने पर किसी दूसरे के बारे में ना सोचने का मन करे, याद रखिएगा इसका दिमाग कैसे है, जब हम किसी को पुकारे तो वो किसी और के नाम को ना सूचित करे, किसी और को होने का बोध ना हो, तो समझिए वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे समझ लीजिएगा, मैं बोलूंगा मैं भारत में रहता हूं, मैं भारत में रहता हूं, तो मैं भारत में रहता हूं, तो भारत हमारा क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन मैं लिख दूंगा मैं देश में रहता हूं, मैं ऐसे आपसे सामने बोलूं कि मैं देश में रहता हूं, तो यहां पर आपके दिमाग में आएगा ना कि कौन से देश में रह रहा है, मतलब बहुत सारे आप देश का नाम आप सोच लीजिए मन में, इसका मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, किसी विशेष जगह की बात नहीं कर रहा है। लेकिन अगर मैंने बोल दिया कि मैं भारत में रहता हूं, तो जो भारत होगा वो क्या होगा, वह हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाए। क्यों, क्योंकि वो एक जगह का नाम फिक्स कर दिया, एक जगह का। लेकिन मैं वही बोल रहा हूं, मैं देश में रहता हूं, तो किस देश में रहता है आपके अंदर आएगा ना, एक से ज्यादा आंसर सोचने को मिल रहा है। देश आपके लिए क्या कहलाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। नहीं, आप सोचिएगा तो उसमें देश, आप कौन सा देश की बात हो रहा है नहीं पता है। अगर मैं वही बोल दूं, ध्यान दीजिएगा इसके बाद, अगर मैं यहाँ पर मतलब किस विद्यार्थी की बात हो रही है, नाम नहीं बताया जा रहा है, सिर्फ विद्यार्थी मतलब सभी बच्चे आ गए उसमें, लड़का लड़की सब। लेकिन अब मेरे पास राम है, राम का मतलब आप समझिए किसी एक व्यक्ति, पार्टिकल, मतलब सिंगल एक हैंडेड एक व्यक्ति का नाम बताया गया है, एक लड़के का नाम बताया गया है। मेरे पास राधा है तो सिर्फ एक लड़की का नाम बताया। मेरे पास विद्यार्थी गण है, मतलब बहुत लोग है उसमें, नहीं पता किसकी, आप ढेर के बारे में सोच रहे, लेकिन मैं बोल दी, यहाँ पर मैं बोल दिया मेरे पास विद्यार्थी है, तो आप ढेर सारा सोच रहे कौन से विद्यार्थी की बात हो रहा है, बहुत सारे कितने। लेकिन मेरे पास राम है, तो आप समझ जाएंगे अच्छा वो राम सिंगल आ रहा है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए आइए उसके बाद से देखते हैं दूसरा। दूसरा है आपका जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा मतलब जो जाति का बोध कराए, जाति का बोध कराए मतलब जो अकेला नहीं होगा, भीड़ में होगा। समझिएगा, ये अकेला नहीं होता है बल्कि क्या होता है, भीड़ में हो। ये अकेला नहीं होता है बल्कि भीड़ के साथ होता है। इसका शॉर्टकट ट्रिक दिमाग में रखिए कि जातिवाचक जो होता है ना, कभी अकेला नहीं होता है बल्कि क्या होता है, भीड़ में होता है। समझिएगा इसका मतलब, जातिवाचक में क्या होता है, ये अकेला नहीं होता है, ये अकेला ना हो करके भीड़ में होता है। कैसा होता है, भीड़ में हो, अकेला ना होकर के भीड़ में रहता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि आप इसको अकेला नहीं समझ सकते, जातिवाचक हमेशा भीड़ में रहता है। समझिएगा, जिससे जाति का बोध हो। ठीक है, आप नॉर्मल परिभाषा बोल सकते हैं। आप समझिएगा अकेला ना होकर के भीड़ में हो, अकेला ना होकर के कैसा, भीड़ में हो। अब भीड़ की बात कर लिया गया है यहाँ पर, तो समझिएगा ध्यान से आप। अकेला नदी क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा है या जातिवाचक संज्ञा है, बताइए। तो यहाँ पर अकेला नहीं हो, भीड़ में हो, अकेला नहीं हो, भीड़ में हो। समझिएगा कि वो अकेला नहीं होगा बल्कि भीड़ में होगा, ढेर सारा होगा। और साथ ही साथ या आप ऐसे भी याद कर सकते हैं इसको कि जिसको सोचने पर, जिस भी चीज को सोचने पर एक से ज्यादा का ख्याल आ जाए, किसी भी चीज को सोचने पर आपको एक से ज्यादा का ख्याल आ जाए, तो वहां पर समझिए क्या है, वो हमारा जातिवाचक संज्ञा है। अगर किसी भी चीज को जब आपको कोई सोचने के लिए बोल रहा है कि इसके बारे में सोचो, तो जब आप उसके बारे में एक से ज्यादा के बारे में सोच पाए, मतलब बहुत ज्यादा सोचेंगे, तो वो क्या, आप एक के बारे में नहीं सोच पाएंगे, सिंगल सिंगल। ठीक है, जैसे नदी बोल दे, अब नदी के बोल दे कि नदी शब्द का मैंने प्रयोग किया है, नदी। आप सोचिए नदी क्या अकेला है, नदी तो बहुत सारी नदियां हैं। अब मैं किस नदी की बात कर रहा हूं, क्या आप सब इस नदी के बारे में जानते हैं,
मैं ऐसा क्वेश्चन करूंगा, क्या आप इस नदी के बारे में जानते हैं, तो कौन सी नदी का नाम लिया है मैंने, किसी नदी का नाम नहीं लिया है ना। तो जब याद रखिएगा आप हमेशा कि जब नदी आ गया, यहाँ पर नदी शब्द उठ गया तो ये भीड़ हो गया, मतलब ढेर सारा नदी है, बहुत सारी नदियों कतार में लगी है। और नदी सुनने से आपके दिमाग में आ रहा होगा कि किस नदी की बात हो रही है, आपके दिमाग में आ रहा होगा ना कि किस नदी का नाम जानना चाहते होंगे आप कि सर बताइए किस नदी का नाम आप बहुत बोल रहे हैं कि इस नदी का पानी मीठा है, तो किस नदी की पानी की बात कर रहे हैं कि मीठा है। तो इसके लिए आपको जब एक से ज्यादा आपका ख्याल आ रहा है, ज्यादा से ज्यादा आंसर मिल रहा है, आपको नहीं पता चल रहा है कि किस नदी की बात हो रही है, तो वहां पर ये वाला जो हो जाएगा नदी हमारा क्या हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जातिवाचक। ओके, क्लियर, समझ आ गया होगा, क्लियर से समझ आ गया होगा। चलिए उसके बाद आगे चले, और भी इसमें ध्यान से देखिएगा। और गाय लिया मैंने, यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, काऊ ले लिया, ठीक है। अब काऊ को बताइए, आप जरा सोचिए, काऊ काऊ हमारा जो है, गाय हमारा क्या कौन सी संज्ञा होगी, तो ये भी क्या होगा। अब मेरे पास गाय है, ये गाय, गाय से सोचिए पूरी गाय जाति का बोध हो रहा है, गाय की बात हो रही है, बोले कि उस गाय, गाय से सोचिए ना, एक गाय की बात नहीं हो रही बल्कि बहुत सारी गायों की बात हो रही है। अगर उस गाय का नाम रहता कि बंटी, बबली या मुन्नी या लक्ष्मी या राधिका या कीर्ति, कुछ भी उस गाय का नाम होता, तब हम कहते कि ना उपराशनल है, उपराशनल है मतलब व्यक्ति की वाचक, मतलब सिर्फ व्यक्ति, एक व्यक्ति के लिए है, ठीक है। लेकिन आप गाय, तो गाय का मतलब तो हर एक गाय, तो गाय आ गई, सब आ गए एक ही जाति में, बहुत सारे गाय आ गए एक साथ, ठीक है। बल्कि भीड़ में हो गई गाय, गाय आ जाने से क्या होगा, भीड़। लेकिन इस गाय का अगर कोई नाम रहता है, इस गाय का अगर कोई नाम आ जाता है, तो वो कहलाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, याद रहेगा। अगर उस गाय का नाम आ जाएगा तो व्यक्तिवाचक, अगर उस गाय लिखा है तो आपका पूरी भीड़, पूरी जाति का बोध करा रहा है, ठीक है, क्लियर। अगर एक नदी लिख दिए तो नदी पूरा का पूरा, देखिए नदी सुनने से आपको कई नदियों का नाम दिमाग में, आपको पता नहीं चल रहा है कौन सी नदी की बात हो रही है, लेकिन उसका नाम आ जाएगा कि गंगा, तो बस अच्छा ही है, तो ये कहलाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है, क्लियर। अब अगर इसके आगे और भी लेते हैं हम, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहाँ पर लिख दूं, अगर मैं यहाँ पर अगला ले लूं, जानवर, जानवर की बात कर लिया जाए, तो जानवर की अगर हम बात कर ले, अब बताइए जानवर कौन सा है, क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा है या जातिवाचक संज्ञा है। तो मैं बता दूं कि जानवर, हमारे पास जानवर है, अगर मैं बोलूंगा कि मेरे पास जानवर है, मैं क्वेश्चन करूंगा कि मेरे पास जानवर है, तो आप सोचिए जरा कि मेरे पास कितने जानवर होंगे। आप क्या उस जानवर का नाम पता कर पाए, इसमें तो जानवर, जानवर मतलब पूरे, अब किस जानवर की नाम, उस जानवर का नाम तो नहीं लिखा गया, उस जानवर का अगर नाम आ जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, उस जानवर का नाम होना चाहिए, ठीक है, वो जानवर का एक नाम होना चाहिए, जबकि वही क्या कर, इसलिए क्या कहलाएगा जानवर, हमारा व्यक्ति जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा, ठीक है। तो इसमें वो सारे चीज आ जाएंगे, क्लियर, समझ आ गया होगा जातिवाचक के बारे में आपको अच्छे से। आइए उसका, चलिए आप समझिएगा, जातिवाचक को पढ़ने में बड़ा थोड़ा दिक्कत हो रहा था। देखिए कहने का मतलब कि संज्ञा तो तीन ही भाग में लिया गया, लेकिन दो और उपजाति किसमें, जातिवाचक को ही दो भागों में बांट दिया गया। क्यों, क्योंकि देखिए समझिएगा यहाँ पर कि जो जातिवाचक है ना, पूरे जाति का बोध कराता है। अब इस जाति में भी दो कैटेगरी बांट दिया, दो कैटेगरी क्या बांट दिया, एक तो समूह वाला बांट दिया, ग्रुप में बांट दिया, और एक बांट दिया नाप तोल करने वाली वस्तुएं, कि जिसको नापा तोला जा सके, जिसको गिना ना जा सके, उसको रख दिया द्रव्यवाचक में, ठीक है। और जिसको क्या कर सके, समूह में, मतलब जिसको गिना जा सके और जिसको समूह में ग्रुपिंग हो, जिसको काउंट भी किया जा सकता है, तो उसको क्या, समूहवाचक, ठीक है, समझ आ गया। जो ढेर सारे भीड़ के रूप में हो, बहुत सारा हो। द्रव्यवाचक मतलब नाप तोल, मतलब नाप तोल में याद रखें, ठीक है, जिसमें समूह का बोध हो उसे समूहवाचक, इसमें किसी भी चीज को गिना जा सकता है, इसमें क्या था, द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक, जिससे नाप तोला जा सके, ठीक है, यानी इसको गिना ना जा सकेगा, जैसे धातु, धातु भी इसी में आ जाएगा, ठीक है, जो धातु है क्या आ जाएगी, इसी में आ जाएगी। ओके, चलिए ये था समूहवाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक, क्लियर हुआ। जैसे इसकी भी बात कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसकी भी अगर हम बात कर लेते हैं तो देखिएगा, जब जातिवाचक को हम कितने भागों में बांट रहे हैं, दो भागों में, एक आपका द्रव्यवाचक और दूसरा आपका क्या हो गया, ठीक है, एक आपका द्रव्यवाचक, समूहवाचक। तो द्रव्यवाचक को समझिएगा, द्रव्यवाचक मतलब नाप तोल आएगा, नाप तोल का मतलब जैसे धातु मतलब सोना, ठीक है, सोना, चावल, तेल,
ये सब के सब क्या आएंगे, द्रव्य, जिसको माप तोल सकते हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं, मापते ना है। चावल को भी मापते हैं, तेल को भी क्या करते हैं, मापते हैं। जिस जिसको मापते हैं, तोलते हैं, वो हमारा क्या कहलाएगा, ये क्या। अब बताइए लोहा क्या होगा, लोहा को भी तो मापते हैं, इसलिए भी हमारा क्या कहलाएगा, द्रव्यवाचक कहलाएगा। ये भी हमारा क्या कहलाएगा, द्रव्यवाचक। चीनी ले लिया जाए तो चीनी क्या कहलाएगा, चीनी भी हमारा क्या कहलाएगा, द्रव्यवाचक। जिसको माप रहे, जाके दुकान पर खरीदिएगा ना, तू मापेगा, तौलेगा, इना के गिनेगा, एगो दूगो तीनगो चारगो, ठीक है। तो ये हो गया। तेल भी हो गया, तो तेल भी मापता है, ठीक है। सोना भी है और चांदी भी है, उसको मापा जाता है, तौला जाता है, ठीक है। जिसको मापा या तौला जा सके, गेहूं, गेहूं, इसको भी क्या करेंगे, इसको भी माप तोल सकते हैं। तो जिन जिन चीजों, जिन जिन वस्तुओं को माप या तोल पाएंगे, वो सभी के सभी क्या आएंगे, द्रव वस्तु। और इनको ज्यादातर गिन नहीं सकते, याद रखिएगा, इनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। ये भी याद रखिएगा, इसको हम काउंट नहीं कर सकते। लेकिन समूह, ये भी जाति में, देखिए ये भी जाति में आ रहा है। अब ये भी जाति का बोध करा रहा है। अब चावल लेते हैं, आप सोचिए कि क्या ये जाति में नहीं आता है, जातिवाचक में नहीं आ रहा है, आ रहा है। समझिए क्यों आ रहा है। अगर मैं चावल बोल दूं, तो चावल तो पूरे चावल जाति का बोध करा दिया ना, चावल तो पूरे जाति का बोध करा दिया। अब मैं किस चावल का नाम लूं, बासमती, मंसूरी, या कौन कौन चावल होते हैं, बहुत सारे अलग अलग नाम होते हैं, ठीक है। बाबा चावल, बहुत अलग अलग नाम होते हैं। तो किस चावल का, मैंने नाम तो नहीं लिया, तो ये इस जातिवाचक के अंदर ही आ रहा है। लेकिन इनको भी दो भागों में इसलिए बांट दिया कि एक को गिन पाएंगे, एक को गिन पाएंगे, एक को नहीं गिन पाएंगे, इसलिए। और एक को माप तोल पाएंगे, एक को समूह में रखा जाएगा, इस तरह का बना दिया। अब समूहवाचक में समझिए क्या आता है, सेना आता है। याद रखिएगा, सेना आ रही है, मान लीजिए आर्मी की फौज आ रही है, सेना आ रही है, तो सेना में क्या एक आदमी होता है, सेना का मतलब उसमें ढेर लोग होंगे, भीड़ आ रही होगी। अगर मैं यहाँ पर लिख दूंगा मेला, तो मेला सोचिए, मेला को आप तोल दीजिएगा, मेला को ला करके तरजुई से तोलिएगा, मेला से आप तरजुई को तोलिएगा। पहले तो समझ, पहले आपको क्या निकालना है, सोचिए जातिवाचक में आ रहा है कि नहीं, पहले दिमाग में लगाना है कि जातिवाचक है कि नहीं मेला, दिमाग में फिट करना है। सबसे पहले आपको किसी भी चीज का सोचना है तो सोचिएगा, मैं मेला पहले सोचिए, मेला की आपका जातिवाचक के अंदर आ रहा है, तो सोचिए मेला मतलब किस मेला की, कहाँ की मेला की बात करें, किस जगह की मेला की बात हो रही है, पता नहीं है। तो मेला मतलब जातिवाचक, जाति का बोध करा रहा है। अब उस जाति में किस कैटेगरी में आएगा, द्रव्यवाचक में आएगा कि समूहवाचक में आएगा, तो आपको सोचना होगा। मेला सोचिए तो जरा, मेला में क्या ढेर भीड़ होता है, भीड़ होता है, बहुत ज्यादा भीड़ होता है। मेला में बहुत से लोग होते हैं, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, समूह में होते हैं। इसको हम नहीं ना तरजुई या बाटका पर रख कर जोखेंगे, नापेंगे, तोलेंगे। तो इसलिए हमारा ये क्या कहलाएगा, समूहवाचक कहलाएगा, ठीक है। क्लियर। परिवार, परिवार क्या हो जाएगा, परिवार में भी ढेर लोग होते हैं, ठीक है। परिवार में भी ढेर लोग होते हैं, समूह होता है, ग्रुप होता है, ठीक है। इसमें भी ग्रुपिंग होती है। लास्ट टॉपिक समझते हैं हम लोग, भाववाचक संज्ञा। किसके बारे में समझेंगे हम, भाववाचक संज्ञा के बारे में समझेंगे। अब भाववाचक संज्ञा की मैं बात कर लूं, जिसमें भाव का बोध हो, किस क्या बोध हो जी, भाव का बोध। जैसे गुण या दोष का बोध हो, यानी किसी भी चीज, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल एक ले लूं, यहाँ पर समझिएगा, राम, राम में अच्छाई, राम में अच्छाई है, राम में अच्छाई है। तो यहाँ पर मैं बोलूंगा ये अच्छाई क्या है, ये राम का गुण बता रहा है, राम का क्या बता रहा है, गुण बता रहा है, राम का क्या बता रहा है, गुण। ये राम का क्या बता रहा है, गुण, मतलब उसके भाव बता रहे हैं, स्वभाव बता रहे हैं। गुण मतलब उसकी क्वालिटी बता रहे हैं कि वो क्या है, अच्छा है। यानी जो अच्छाई है भी क्या है, एक तरह का भाववाचक संज्ञा है। जैसे बुढ़ापा लिखा रहेगा, बुढ़ापा, ये भी हमारा क्या एक भाव है, ये भी हमारा एक हमारा गुण है। समझिए एक तरफ हम बूढ़ा हो गए तो हमारा बुढ़ापा आ गई, ठीक है। तो ये हम लोग का भी क्या होगा, भाववाचक संज्ञा, ये भी हमारा क्या होगा, भाववाचक। अगर मैं बोलूं मिठास, मिठास भी हम लोग क्या होगा, भाववाचक। मेरे बोली में मिठास है, मेरी बोली में मिठास है, मैं बोलूंगा मिठास शब्द का कौन सी संज्ञा होगी, तो मिठास जो होगा भाववाचक, क्योंकि मेरी बोली में मिठास मतलब मधुरता छलक रहा है, और वो मेरे गुण को दिखा रहा है, मेरी क्वालिटी को दिखा रहा है कि मैं मधुर बोलता हूँ, इसलिए भाववाचक संज्ञा होगा, ठीक है। तो भाववाचक संज्ञा भी समझ लिया आपने, ठीक है। तो संज्ञा नाउन, जिससे नाम का बोध हो। फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिससे विशेष व्यक्ति वस्तु का नाम हो, मतलब सिंगल, जो नाम आ जाए सिंगल। अगर नदी और उसको जातिवाचक, इन्हीं दोनों में तुलना करने में दिक्कत होता है, यहाँ समझ लेंगे तो समझ जाएगा। अगर नदी या नदी बहती है, भारत में नदियां बहती है, तो एक नदी का नाम नहीं, नाम तो नहीं बता रहे हैं ना,
तो नाम नहीं पता चल रहा है तो वो नदी क्या हो जाएगा, हम लोग का हो जाएगा जातिवाचक। लेकिन अगर उस नदी का नाम बोलते कि गंगा नदी बहती है तो वो हम लोग का क्या हो जाएगा, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, हम लोग का क्या हो जाएगा, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। उसको जातिवाचक को दो भाग में बांट दिया गया, जातिवाचक के अंदर ही और दो भेद आते हैं, जैसे द्रव्यवाचक है, पदार्थवाचक, समूहवाचक। ये भी आपने समझ लिया कि जिसमें नापा तोला जा सके, जिसको गिना नहीं जा सके उसको द्रव्यवाचक, जिसमें धातु तो सब आ जाएंगे, चावल चीनी वगैरह। समूहवाचक में जिसमें भीड़ और जिसको माप तोल नहीं सकते लेकिन गिन सकते हैं, ठीक है, तो वो आपका क्या आ जाएगा, समूहवाचक। ये हो गया। तो आइए अब इसी के साथ ही जितना था ये हमने बेसिक चीज समझा। अब हमें क्या करना है कि जितने भी प्रीवियस ईयर मतलब कि जितने भी इस साल से पहले के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इस संज्ञा से, उसके हम 30 प्रश्न लेकर आए हैं ऑब्जेक्टिव के साथ, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव ही है, ठीक है। तो आप लोग बने रहिए लास्ट तक, वीडियो को देखते रहिएगा और समझिएगा। ये 30 अगर आपने बना लिया तो समझिए अपने पिछले वर्ष में जितना भी पूछा गया वो सारे का सारे प्रश्न हैं। कुछ हो सकता है कि इसमें से आ भी जाए आराम से, ठीक है। यानी आपको तरीका बस सीख के चले जाना है। जो प्रीवियस ईयर में मतलब पिछले सालों में बार बार पूछे गए हैं, हिंदी व्याकरण का संज्ञा टॉपिक से हर साल 2 से 3 नंबर के प्रश्न आ ही जाते हैं ऑब्जेक्टिव में। तो इसलिए ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। अभी मैंने आपको संज्ञा समझाया, उसके बाद मैंने संज्ञा के भेद समझाया, उसके बाद मैं इस पर 30 ऐसे क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो पिछले साल में बार बार रिपीट किए गए, सारे के सारे क्वेश्चन बैंक से लिए गए हैं, ठीक है। आइए सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ बोले कि सही उत्तर का एबीसीडी में व्यक्ति, वस्तु और समूह का बोध हो उसे डेश डेश संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, समूह का मतलब समझे, ग्रुप, सिंगल नहीं, ग्रुप मतलब पूरा भीड़ इलाका आएगा। तो जब भीड़ आएगा तो देखिए व्यक्तिवाचक तो सिंगल नाम के लिए होता है, द्रव्यवाचक जो होता है माप तोल के लिए होता है, मापा तोला जाता है, तो ये तो होगा नहीं। भाववाचक जिसमें भाव आ रहा है, इसमें तो कोई भाव नहीं, लेकिन समूह में देखिए समूहवाचक मतलब समूह मतलब ग्रुपिंग की बात हो रही है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। सेकंड नंबर प्रश्न हम लोग का क्या है, फटाफट हम लोग करेंगे, ध्यान से देखिएगा। 2 नंबर, सभा कौन सी संज्ञा है, सभा जो है कौन सी संज्ञा है, ठीक है। व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक या समूहवाचक। तो इसमें याद रखिएगा जो सभा है वो कौन सी सभा है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ना व्यक्तिवाचक संज्ञा तो होगा नहीं, द्रव्यवाचक भी नहीं होगा, ठीक है, ना यहाँ पर भाववाचक भी होगा। सभा मतलब सभा के अंदर समझिए ढेर लोग होते हैं, सभा के अंदर ढेर लोग होते हैं। जब ढेर लोगों में ग्रुप आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, समूहवाचक हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर समूहवाचक, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि समूहवाचक संज्ञा है, समूहवाचक क्या है, संज्ञा है, क्या है, तेल होगा, तांबा होगा, प्रेम होगा या दल होगा। देखिए पहली बात, तेल तो आपका, तेल को माप तोड़ सकते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये आपको तेल को, समूह मतलब काउंट भी कर सके, सॉरी समूह का मतलब जिसको मापा तोला ना जा सके, ठीक है। तो यहाँ पर तो माप तोल सकते हैं, इसको भी माप तोल सकते हैं। प्रेम तो भाव है, प्रेम तो आपका भाव है, आप बता रहे हैं कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, तो इसका मतलब तुम अपने भाव को बता रहे हो सामने वाले को, तो भाववाचक हो गया। लेकिन उसके बाद ये क्या है, दल, तो दल मतलब एक ग्रुप हो गया जिसमें ढेर लोग होंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, समूहवाचक। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं कि सब 4 नंबर की समूहवाचक संज्ञा नहीं है। इसका मतलब बोला है कि समूहवाचक संज्ञा नहीं है, इसका मतलब 3 गो समूहवाचक होगा और 1 गो नहीं होगा कोनो समूहवाचक। तो देखिए ये दल भी समूहवाचक है, ठीक है। गिरोह का मतलब समझते हैं, मतलब ढेर लोग एक साथ आते हो, एकदम ग्रुप बना कर, तो ये क्या होगा, गिरोह भी मतलब ढेर आदमी होते हैं, ये भी ग्रुप है। पानी को तो आप लोग गिन ही नहीं सकते ना, जब आपको पानी को ग्रुप में तो रहता है एकदम, लेकिन इसको गिन नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते, नाप तोल सकते ना, तो नाप तोल वाला तो आपका द्रव्यवाचक होता है। सभा आपका समूहवाचक, इसका मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी, सी हो जाएगा। आइए इसके बाद 5 नंबर पर ध्यान से देखते हैं, जल्दी जल्दी। 5 नंबर देखिएगा, कक्षा है, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक या व्यक्तिवाचक, क्या हो सकता है, कक्षा की बात की जा रही है, कक्षा क्या हो जाएगा, कक्षा एक तो सिंगल की बात नहीं हो रही थी, यहाँ पर समूह की बात हो रही है, ठीक है। समूह है, ग्रुप है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। मेला देखने बहुत सारे लोग आ गए, मेला देखने क्या आ गए, बहुत सारे लोग आ गए। इस वाक्य में समूहवाचक संज्ञा कौन है, कौन सा पद है, मतलब मेला देखने बहुत सारे लोग आ गए, इस वाक्य में समूहवाचक संज्ञा कौन होगी, मेला क्या है आपका, मैंने बताया था कि मेला मतलब क्या होता है, यही आपका क्या होता है, समूहवाचक संज्ञा होता है, ये आपका क्या होता है, समूहवाचक संज्ञा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं हम लोग।
झुंड कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, जातिवाचक, क्या होगा इसका राइट आंसर? हो जाएगा झुंड, मतलब जिसमें ग्रुपिंग दिख रहा है, ये देखिए समूहवाचक। ज्यादा विलंब न लेते हुए आगे समझिएगा। पुस्तकालय कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक। ना भाव आ रहा है ना द्रव आ रहा है, क्योंकि पुस्तक यहाँ पर क्या हो जाएगा? समूहवाचक। ये भी क्या हो जाएगा हम लोग का? समूहवाचक। ये कौन सा हो जाएगा? समूहवाचक हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। जी एक और है क्वेश्चन, परिवार कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक या व्यक्तिवाचक? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका भी हो जाएगा समूहवाचक, क्योंकि समूह की बात कर रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। इसके बाद 10 नंबर, 10 नंबर हम लोग लगाएंगे कि समूहवाचक संज्ञा नहीं है। इनमें से कौन समूहवाचक संज्ञा नहीं है? तो 3 गो है, एगो नहीं है। कौन सी होगी समूहवाचक संज्ञा नहीं है? तो क्रिकेट टीम हो जाएगा, कक्षा भी हो जाएगा, सेना भी हो जाएगा समूहवाचक। लेकिन चीनी, चीनी को तो माप तोल सकते हैं, इन सबको तो नहीं ना माप तोल सकते हैं। सेना को क्या तर्जुई पर रख के मापिएगा? कक्षा को तर्जुई पर मापिएगा? क्रिकेट टीम को मापिएगा? नहीं। तो ये जो है तीनों का तीनों क्या है? ये आपके समूहवाचक, लेकिन चीनी को माप तोल दे रहे हैं, इसका मतलब ये समूहवाचक नहीं है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, जिस संज्ञा शब्द से किसी नाप तोल के यानी के बाद बोध हो उसे क्या कहते हैं? डेश डेश डेश। नाप तोल वाला मतलब व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, जाति समूह, क्या हो जाएगा? द्रव्यवाचक। क्या हो जाएगा जी? द्रव्यवाचक हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है कि सोना कौन सी संज्ञा है? तो सोना क्या है? हमारा धातु है। सोना हमारा क्या है? धातु। और मैंने अभी आपको शुरू में बताया था कि सोना धातु वाला जो चीज आएगा उसको मापते तोलते हैं ना। चांदी वांदी का शायद, सोना का जो भी वस्तु खरीदते उसको तोला जाता है ना, तोला जाता है। इसका मतलब क्या? नाप तोल। यानी ये कौन सा आ जाएगा? सीधे आपका द्रव्यवाचक। क्लियर? पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक। ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा है कौन है? पानी, चीनी, तेल या ये सभी। पानी को भी तोल सकते हैं, चीनी को भी तोलते हैं, तेल को भी तोलते हैं। तो ये सभी के सभी क्या है? ये सभी के सभी द्रव्यवाचक, क्योंकि इनको गिन नहीं सकते। जिनको काउंट नहीं करेंगे वो भी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा। अगला नंबर क्या कह रहा है कि द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है। जिनमें से द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है, तो देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है तो समझिएगा, 3 गो द्रव्यवाचक होगा, 1 गो द्रव्यवाचक नहीं होगा। तो 3 गो द्रव्यवाचक मतलब ये लोहा को नाप तोल सकते हैं, ये भी हो गया। ये भी नाप तोल सकते हैं, ये भी हो जाएगा। प्रेम को क्या नाप तोल सकते हैं? प्रेम को नापिएगा? पैसा से तोलते हैं प्रेम को कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं, तू इतना पैसा ले लो, खत्म करो। नहीं, इसका मतलब इसको भी नाप तोल सकते हैं। इसका मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, चांदी कौन सी संज्ञा है? चांदी कौन सी संज्ञा है? तो भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, क्या होगा बताइए? चांदी, चांदी को भी माप तोल सकते हैं, तो ये सीधे के सीधे क्या हो जाएगा? द्रव्यवाचक। जिसको माप तोल सके, धातु आए तो समझिए यही हो जाएगा, धातु वाला जो भी आ जाए। अगला 16 नंबर देखिएगा, जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति के गुण अवगुण आदि धर्म का बोध हो उसे क्या कहते हैं? जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति के गुण अवगुण आदि धर्म का बोध है, मतलब देखिए उससे किस तरह का बोध आ रहा है, तो ये क्या कहलाएगा मालूम है? ये व्यक्तिवाचक भी नहीं कहलाएगा, क्योंकि किसी खास व्यक्ति का बोध नहीं हो रहा है। द्रव्यवाचक माप तोल का भी नहीं हो रहा है। किसी जाति का पूरा समूह का बोध नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा? भाववाचक होगा। क्या होगा? भाव बता रहा है। गुण दोष बताएगा कि मेरे अंदर अच्छाई है, मेरी बोली में मिठास है, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम क्या मुझसे प्यार करती हो? तो यहाँ पर प्यार जो शब्द है ना, ये हमारा क्या है? भाव बता रहा है। ठीक है, हमारे अंदर के गुण को दिखा रहा है। ठीक है, प्रेम क्या है? तो अभी बताया था, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, 17 नंबर तक हो गया। आगे समझिएगा 18 नंबर। अगला 18 नंबर ध्यान से देखिएगा, भाववाचक संज्ञा है क्रोध, चांदी, सेना, गाय। अब बताइए, क्रोध यही तो होगा भाव, क्योंकि चांदी को तोल सकते तो ये आपका किस में चला गया? द्रव्यवाचक। सेना आपका काउंट कर सकते हैं, ग्रुप में है, तो ये समूहवाचक। गाय आपका क्या हो जाएगा? गाय आपका जातिवाचक। ठीक है, आगे समझते हैं। इसके बाद उसके बाद देखिए 19 नंबर, भाववाचक संज्ञा नहीं। इसको तो 3 गो भाववाचक होगा, 1 गो भाववाचक नहीं है। प्रेम भाववाचक, मिठास बुढ़ापा, ये पुस्तक नहीं है। पुस्तक नहीं है, पुस्तक जातिवाचक है। कौन सा है? जाति। जाति, क्योंकि किस पुस्तक की बात हो रही है मैं नहीं पता, तो पुस्तक मतलब जातिवाचक। ठीक है, कौन सी संज्ञा? बचपना जो है वो कौन सी संज्ञा है? तो बचपना व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, भाव, जाति। तो ये हो जाएगा भाववाचक, क्योंकि ये भी बचपना क्या है? भाववाचक है। संज्ञा के भेद है 1 2 3 4 5, कितने हैं? 5। मैंने शुरू में ही आपको बताया था संज्ञा 5 प्रकार का होता है। आगे समझते हैं 22 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के संपूर्ण जाति का बोध हो। जाति आ गया तो जातिवाचक संज्ञा, सीधे जाति आ गया तो क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा। मैंने बताया था आप लोगों को जातिवाचक संज्ञा। उसका 23 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि जानवर क्या है? जानवर मतलब पूरे जानवर जाति का बोध हो रहा है। तो जानवर जाति का बोध हो रहा है, तो ये भी क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा। टाइम लॉस नहीं करना, जातिवाचक संज्ञा है। इनमें से कौन जातिवाचक संज्ञा है? मनुष्य। और बोलेंगे कि
हे मनुष्य तुम थोड़ा ठहर जाओ। तो किस मनुष्य मतलब पूरा मनुष्य जाति की बात हो रही है, इसमें महिला भी आएगी, पुरुष भी आएंगे, सब आ जाएंगे। लेकिन मैं बोलूंगा राजू थोड़ा संभल जाओ, तो मैंने उसका नाम ले लिया। ठीक है, मनुष्य मतलब ढेर सारे लोगों का ख्याल आ रहा है, तो ये जातिवाचक। पहाड़ से भी किस पहाड़ की बात हो रही नहीं पता चल रहा, ढेर लोग का आ रहा है। लड़का भी वही है, इसलिए सभी हो जाएगा। जातिवाचक संज्ञा नहीं है, इनमें कौन होगा जाति? 3 गो होगा जातिवाचक, 1 गो नहीं होगा। वो कौन नहीं होगा? तो दूध नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पशु भी होगा, घोड़ा भी होगा, गाय भी होगा, लेकिन दूध नहीं होगा, क्योंकि दूध को तो हम नाप तोल सकते हैं। तो क्या जातिवाचक में नाप तोल वाला आएगा? नहीं, ये जातिवाचक संज्ञा के अंदर ही है। लेकिन ये जातिवाचक संज्ञा के अंदर है, लेकिन वो कौन सा है? द्रव्यवाचक वाला है। ठीक है, जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं जी? उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं उसे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक। सिमुलता क्या है? एक जगह का नाम है, जगह का जब नाम आ जाएगा तो वो भी आ जाएगा क्या? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, किसी जगह का नाम आ जाता है तो वो भी हमारा क्या कहलाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, आइए उसका ध्यान दीजिएगा। सुभाष चंद्र बोस कौन सी संज्ञा? तो सुभाष चंद्र बोस नाम आ गया। अगर वही मैं बोलूंगा कि हमारे देश में स्वतंत्रता सेनानी थे, तो स्वतंत्रता सेनानी मतलब किस व्यक्ति की नाम हो रही है नहीं पता, लेकिन मैं बोलूंगा हमारे देश में सुभाष चंद्र बोस एक स्वतंत्रता सेनानी थे, मतलब सुभाष चंद्र बोस। यहाँ पर जो नाम आ गया वो व्यक्ति का नाम हो गया, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? राम, कक्षा, तांबा, चावल। चावल को तो नाप तोल सकते, तो ये होगा नहीं। इसको भी नापे तोलेंगे तो नहीं होगा। कक्षा तो हमारा पूरा जाति का बोध करा रहा है, ठीक है, समूह का बोध, ग्रुप का बोध करा रहा है, तो ये भी नहीं होगा। राम क्या होगा? राम जो है एक नाम है, ये व्यक्तिवाचक होगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा है दिल्ली, भगत सिंह, रामचरितमानस, सभी के सभी क्या है? नाम है, क्योंकि दिल्ली एक शहर का नाम है, भगत सिंह एक व्यक्ति का नाम है, रामचरितमानस एक ग्रंथ का नाम है, पुस्तक का नाम है, उपयोग सभी मतलब उस जाति को ना देकर तो उसका नाम दे दिया गया है। तो ये थे आपके 30 प्रश्न जो बिहार बोर्ड के एग्जाम में बार बार पूछा गया, मतलब प्रीवियस सालों में पूछे गए प्रश्न है। सभी के सभी प्रश्न पूछे गए हैं। ऐसा ही तरह से आपके संज्ञा का सवाल के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर इस यहाँ तक आपने वीडियो को देखा और आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर हो सके, अगर अच्छा लगे, और एक प्यारा सा अगर आपको मन करता है तो लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।